बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। साल 2020 के इख्तितामी लम्हात 2021 की आमद प्रोग्राम है विजन फॉर पाकिस्तान, और इस हफ्ते हम रोज़ाना जायज़ा ले रहे हैं इस पूरे साल में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर और अगले साल की तवक्कुआत पर। तो हमने ये सोचा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मीडिया की जिसके ज़रिए आप तक सारी खबरें पहुँचती हैं, उस मीडिया की खबरें क्या हैं। वो मीडिया जिसके ज़रिए आप तक मुल्क के हालात पहुँचते हैं, उस मुल्क के हालात क्या है, उस मीडिया के हालात क्या है। वो मीडिया जो आपको बता रहा होता है कि जनाब बड़ी तकसीम है सोसाइटी में, उस मीडिया में तकसीम के मामलात क्या है। वो मीडिया जो कि आपको बता रहा होता है कि भाई बड़े प्रेशर्स हैं सोसाइटी पर, उस मीडिया पर प्रेशर के मामलात क्या हैं। इसलिए आज की ये नशिस्त है 2020 मीडिया के लिए कैसा रहा, तकसीम कितनी रही, क्यों रही, प्रेशर कितना रहा, किसका रहा, क्यों रहा, एंकर्स के लिए मामलात कैसे रहे, कैसे रहने के इम्कान हैं, बतौर चैनल पूरे चैनल्स के लिए हालात कैसे रहे और क्यों रहे, पसे पर्दा कौन से अनासिर कार फरमाते। तो हमने पाकिस्तान के दो बड़े चैनल्स के दो बड़े एंकर्स को आज के प्रोग्राम में जहमत दी है। ARY न्यूज़ के फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के होस्ट जनाब काशिफ अब्बासी साहब, जियो न्यूज़ के मशहूर मारूफ प्रोग्राम कैपिटल टॉक के होस्ट जनाब हामिद मीर साहब आज हमारे दरमियान मौजूद है। बड़ी दिलचस्प बहस होने की मुझे उम्मीद और तवक्को है। काशिफ अब्बासी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सवाल बड़ा सादा है, बज़ाहिर है, पता नहीं असल में इतना सादा है या नहीं। 2020 मीडिया के लिए कैसा रहा सर? देखिए, मीडिया के लिए एक और मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रेशर वाला साल ज़रूर था। पिछले सालों से मेरा ख्याल है जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैंने वो साल नहीं देखा जिस साल में मीडिया पर प्रेशर ना हो। किसी एक चाय साइड का, किसी दूसरी चीज़ पर, किसी तीसरी चीज़ पर प्रेशर हमेशा रहते हैं। कभी पॉलिटिशियन डालते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते हैं, मुख्तलिफ इदारे। आपको याद है, आप तो कराची बैठे थे, मुत्तहिदा का कितना प्रेशर होता था आप पर जब वो मार्केट में होते थे। तो इस तरह का ये साल भी उस लिहाज से कि प्रेशर्स हैं, बिल्कुल हैं। मैं आपको पिछले दिनों मौलाना साहब और मरियम बीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी एंकर्स अब सीधी बात नहीं कर रहे, जलसे के बारे में सच नहीं बता रहे, उनके ऊपर प्रेशर है इसलिए झूठ बोल रहे हैं। क्या इतने प्रेशर हैं? इतने प्रेशर नहीं है। मैं इस बात से कतन, मेरा नहीं ख्याल है। जिस दिन हुआ शायद मैं उस दिन खामोश हो जाऊंगा, लेकिन किसी के कहने पर खामोश हो जाऊंगा। यानी अगर हो सकता हम छोड़ दें, कुछ करेंगे, लेकिन किसी के कहने पर झूठ बोलना इतना आसान काम नहीं होता। सो क्या हम बहुत ज्यादा प्रेशर में, कुछ प्रेशर में तो होंगे, कहीं इदारों से प्रेशर होता है, इदारों की अपनी डीलिंग्स होती हैं किसी जगह पे, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डीलिंग है, कहीं उनकी दूसरे इदारों के साथ डीलिंग है, मालकान के प्रेशर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अपने प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रेशर्स डालती हैं। ये प्रेशर्स मौजूद हैं, लेकिन क्या बहुत ज्यादा प्रेशर है? मेरा ख्याल है इतना प्रेशर नहीं कभी हमें झूठ बोलने में मजबूर किया जा सके। ओके, हामिद मीर साहब, क्या टेक है आपका? देखें, मैं ये समझता हूँ कि 2020 जो है ये मीडिया के लिए एक अच्छा साल नहीं था, लेकिन मैं काशिफ साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इतना प्रेशर मेरे पर या काशिफ साहब पे नहीं है कि कोई हमसे झूठ बुलवा ले। वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब भी नहीं बुलवा सके, उन्होंने हम दोनों पर पाबंदी लगाई थी, और भी लोगों के ऊपर पाबंदी लगी थी, लेकिन हमने ना झूठ बोला था ना उनकी हमायत की थी। लेकिन ये बात तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि 2020 में मीडिया पर प्रेशर रहा है। जैसा कि आपको याद है कि ये काशिफ अब्बासी साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, तो एक प्रोग्राम था इनका, तो उसमें फैसल वाडा साहब जो हैं वो एक जूता ले आए थे, तो उसमें इनका तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन पैमरा ने इनके प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी थी। उस पर सब ने एहतजाज किया, और फिर ज़्यादा वो देर तक वो पाबंदी बरकरार नहीं रही। वो एहतजाज जो है उसका नतीजे में ये इनका जो प्रोग्राम है उस पर से पाबंदी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, ये तो इनके प्रोग्राम से पाबंदी ख़त्म होगी, लेकिन कुछ मीडिया पर और भी प्रेशर्स रहे। मसलन 2020 में ये मतीउल्लाह जान साहब हैं, हमारे एक कुलीग हैं, उनको अगवा किया गया। तो उस पर मैंने एक जो प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम को किसी के प्रेशर पे एडिट कर दिया गया। तो अब वो तो पूरी दुनिया को पता है कि सब ने उस इशू पे बात की, काशिफ साहब ने बात की, नदीम मलिक साहब ने बात की, लेकिन प्रेशर जो है वो सिर्फ मेरे पे आया। तो ये जरा चैनल टू चैनल भी कुछ लोगों की पसंद या नापसंद और नाराजगी जो है वो डिफर करती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2020 में ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दोनों ने भरपूर कोशिश की कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर हो जाए, पार्लियामेंट में पेश हो जाए, मंजूर हो जाए।
इसके लिए डॉक्टर श्री मजारी साहबा ने और शिबली फराज साहब, मैं दोनों को क्रेडिट देता हूं, दोनों ने भरपूर जोर लगाया। अच्छा। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री में वो बिल आगे फंस गया और वो बिल अभी तक फंसा हुआ है। और कल तक शिबली फराज साहब जोर लगा रहे थे कि वो बिल किसी तरीके से लॉ मिनिस्ट्री क्लियर कर दे, वो बिल क्लियर नहीं हो रहा। तो मसला सिर्फ मीडिया के हवाले से जो मामलात है ना, वो सिर्फ मीडिया को प्रॉब्लम्स का सामना नहीं है। अगर गवर्नमेंट के कोई लोग जो हैं वो मीडिया को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए और बड़ा एक मॉडल बिल है वो, अगर वो बिल अगर मंजूर हो जाए तो इमरान खान की गवर्नमेंट को बड़ा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि साउथ एशिया में ऐसा बिल अभी तक कहीं से नहीं आया। वो बिल जो है उसका ड्राफ्ट जिस इंटरनेशनल मीडिया आउटफिट के लोगों ने देखा है वो बड़े हैरान होते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और उनका ख्याल है कि अगर इमरान खान ने ये बिल मंजूर करवा दिया तो उसको बड़ा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री में वो बिल फंसा हुआ है। ओके, और अब लॉ मिनिस्ट्री का ही अपना अमल होता है, पर लॉ मिनिस्ट्री से भी कोई कहता है वो जाहिर है दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन।